नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक उर्वरकों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो शुरू करते हैं आज का उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिए, इस उर्वरक को शॉर्ट में कहा जाता है केन, CAN। केन खाद या किसान खाद। ध्यान रखिएगा, ये जो रासायनिक उर्वरक है इसको केन खाद और किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म को देखें तो CAN में C का मतलब कैल्शियम, A का मतलब अमोनियम और N का मतलब नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन खाद या किसान खाद। और इसको किसान खाद के नाम से जानने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि यह उर्वरक अधिकांश फसलों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और साथ ही साथ यह उर्वरक मृदा में न तो अम्लीयता उत्पन्न करता है और न ही क्षारीयता उत्पन्न करता है, अर्थात मृदा को उदासीन बनाए रखने में भी ये रासायनिक उर्वरक सहायक होता है। इसी वजह से इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसको किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बेसिकली इसी रासायनिक उर्वरक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दो टाइप के केमिकल कंपाउंड का मिश्रण होता है, जिसमें एक कंपाउंड होता है NH4NO3 जिसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, और साथ ही साथ इसमें एक और कंपाउंड होता है CaCO3 जिसको आप सब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अपन कहते हैं। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो ये रासायनिक उर्वरक होता है वो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, ठीक है। और अब इसके फॉर्मूला को देख करके आपको जरूर जानकारी मिल रही होगी कि ये जो रासायनिक उर्वरक है ये किस टाइप का रासायनिक उर्वरक है, नाइट्रोजनधारी उर्वरक। आपको अच्छे से याद होगा कि जब हमने रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण डिटेल से देखा था तो उसमें सबसे पहला टाइप आया था नाइट्रोजनधारी उर्वरक, ठीक है। उस नाइट्रोजनधारी उर्वरकों को फिर हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा, अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक और एमाइड उर्वरक। वो उसका अलग हिस्सा था, आप पहले वाले वीडियो में जरूर देख चुके होंगे। तो एक तो ये जो रासायनिक उर्वरक है ये आता है नाइट्रोजनधारी उर्वरकों की श्रेणी। इससे क्या पता चलता है कि इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग पौधों में नाइट्रोजन एलिमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, नाइट्रोजन तत्व पहुंचाने के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व माना जाता है पौधे के अंदर। कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हो, उसके उचित वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो तत्व आवश्यक होता है वो होता है नाइट्रोजन तत्व। और नाइट्रोजन तत्व यूरिया रासायनिक उर्वरक के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाता है और इस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये तो हुआ एक इसका जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा इसकी केमिकली एंटर करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो इसका संगठन क्या है उसको देखें। तो इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो कुछ पॉइंट हम लेकर के चलते हैं, जैसे नमी की मात्रा। एक तो नमी की इसकी प्रतिशतता कितनी हो सकती है, तो हम अधिकतम मात्रा देखें, इसमें नमी की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो 1%। इसका मतलब यह है कि ये जो रासायनिक उर्वरक है इस रासायनिक उर्वरक में ज़्यादा से ज़्यादा 1% नमी हो तब तक ये चल सकता है, काम भी लिया जा सकता है। लेकिन यदि नमी की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में यह रासायनिक उर्वरक फसलों के लिए उतना ज़्यादा लाभदायक भी नहीं होता है और ये सुरक्षित भी नहीं रहता है, फिर ये अपवर्तित होकर के रासायनिक परिवर्तन कर लेता है। तो नमी की अधिकतम मात्रा इसमें 1.0% हो सकती है या होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे दूसरी बात हम करें तो इसमें कुल नाइट्रोजन की कुल जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन जो तत्व है नाइट्रोजन की कुल प्रतिशतता वो न्यूनतम, इसमें न्यूनतम होती है वो 25% होती है। कुल मिलाकर के ध्यान रखना, योग के रूप में बता रहा हूँ, लगभग इस रासायनिक उर्वरक में 25 से 26% नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। परसेंटेज उसकी 26% 25% के आसपास होती है। अब ये जो 25% हम मान करके चल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें
इसमें एक तो जो अमोनियम आयन की फॉर्म में होती है वो होती है लगभग 12.5%, और साथ ही साथ जो नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस आयन, उसमें भी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एलिमेंट है नाइट्रेट आयन में भी, तो वो नाइट्रेट आयन के अंदर जो है वो भी होना चाहिए लगभग 12.5%। तो अमोनियम आयन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी लगभग 12.5% होती है, और जो नाइट्रेट आयन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास होती है। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को पता है 25% होता है, 25% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इससे पहले वाले रासायनिक उर्वरक यूरिया में आपने जरूर देखा होगा उसमें कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, 46%, 46% मात्रा यूरिया में पाई जाती है, अर्थात नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है यूरिया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के उर्वरक में ही होती है, टोटल 25% के आसपास होती है। तो ये कुछ इसके रासायनिक संगठन की बात हुई कि इसमें कौन कौन सा तत्व कितनी कितनी मात्रा में होता है। और अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक और संगठन में अपन देख सकते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम की जो अमाउंट होती है, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की जो प्रतिशतता अगर हम देखें तो वो लगभग होती है 8.1% के आसपास होती है, लगभग इसमें 8.1% कैल्शियम भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप फॉर्मूला को देखें तो ये कैल्शियम भी होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कैल्शियम भी एक पोषक तत्व का काम करता है, पौधों के लिए आवश्यक होता है, लगभग 8.1% इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। ये इसका संगठन वाला बात हुई। अब हम इसके अगले पैरामीटर की ओर चलें तो इसके गुणधर्म, ये जो रासायनिक उर्वरक है इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला गुणधर्म, इसका प्रयोग अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है। इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा, यूरिया रासायनिक उर्वरक का प्रयोग लंबे समय तक मृदा में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूरिया की जब मृदा में अभिक्रिया होती है तो उससे कुछ मात्रा में नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है, आपने इससे पहले वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। और जो नवजात हाइड्रोजन होती है वो मिट्टी को धीरे धीरे अम्लीय बनाती जाती है, इसीलिए यूरिया का प्रयोग लगातार कुछ वर्षों के लिए मृदा में नहीं किया जा सकता है, और उसके प्रयोग से मृदा अम्लीय भी होती जाती है। लेकिन इस उर्वरक का प्रयोग मृदा में करने से मृदा में न तो अम्लीयता बढ़ती है और न ही क्षारीयता बढ़ती है, क्योंकि इस वाले उर्वरक के प्रयोग से कोई नवजात हाइड्रोजन की मात्रा लगभग न के बराबर होती है, बहुत कम मात्रा में बनती है, कहने का तात्पर्य। तो ऐसी स्थिति में जो है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों ही टाइप की मृदाओं के लिए लाभदायक होता है। एक विशेषता इसकी जैसे ये हुई, और इसके अलावा एक जैसे इसमें देखें तो यह उर्वरक जल में अत्यंत घुलनशील होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जल में अत्यंत घुलनशील होता है, जल में आसानी से घुल जाता है जब इसका प्रयोग किया जाता है मृदा में। तो ऐसी स्थिति में मृदा में उपस्थित जो नमी होती है उसी नमी के अंदर ये विलय होकर के पौधों तक आयन की फॉर्म में पहुंचता है। कुछ और विशेषताएं हैं, अपन ऊपर इसको मिटा करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। तो कुछ और विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, एक जैसे तीसरा अपन गुणधर्म अपन देख लें तो इस उर्वरक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से NH4NO3 की विस्फोटक प्रकृति घट जाती है।
विस्फोटक प्रकृति घट जाती है। कहने का तात्पर्य अमोनियम जो नाइट्रेट कंपाउंड होता है वो विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो जब इसका प्रयोग किया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको और ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे ये अमोनियम नाइट्रेट अपनी विस्फोटक प्रकृति को घटा लेता है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में खतरे को कम करने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक है। अब इसका जैसे एक और विशेषता को अगर हम देखें तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम एलिमेंट है इसकी लगभग अमाउंट होती है 8.1%। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। तो यूं कह सकते हैं कि इस उर्वरक के माध्यम से पौधों को न केवल नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है बल्कि साथ ही साथ कैल्शियम तत्व की पूर्ति भी इस रासायनिक उर्वरक के माध्यम से करवाई जा सकती है। तो कैल्शियम भी अतिरिक्त रूप से पौधों को मिलता रहता है। इसके अलावा जैसे इसमें ये लगभग नष्ट हो रहा है लगभग। अब इसके अलावा यह उर्वरक लगभग सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है। लगभग सभी फसलों के लिए ये लाभदायक होता है। एक और विशेषता इसकी देख लेते हैं। ये एक तो यह उर्वरक नमी को अवशोषित करता है, नमी को अवशोषित करता, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए ही ये जो रासायनिक उर्वरक है इसको कुछ ऐसे पात्र में या पैकेट में भरा जाता है जिसमें नमी कम से कम मात्रा में प्रवेश कर सके। पॉलीथीन के बैग्स में इसको भरा जाता है क्योंकि वायुमंडलीय नमी को जब अवशोषित ज़्यादा करेगा तो इसके खराब होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, लंबे समय तक ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए इसको पॉलीथीन के बैग्स में स्टोर किया जाता है सूखे स्थान। ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हुई है। अब हम इस उर्वरक के वर्णन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब इस उर्वरक का मृदा में प्रयोग किया जाएगा फसलों में तो यह उर्वरक मृदा में किस टाइप की रिएक्शंस करता है और कौन सी रिएक्शंस के माध्यम से पौधों तक नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन पोषक तत्व पहुंचता है। तो उसके बारे में अब अपन थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, मृदा में कैसे अभिक्रिया करता है उसके बारे में देखते हैं। मृदा में अभिक्रिया तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके सूत्र में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया दो यौगिकों का मिश्रण है, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट दो यौगिकों का मिश्रण होता है। दोनों यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। थोड़ा सा दोनों यौगिकों के आयनन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है, अमोनियम नाइट्रेट एक आयनिक यौगिक है। यदि इसको आयनों में विभक्त किया जाएगा ऐसी स्थिति में ये अमोनियम आयन में और नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। NH4 प्लस मतलब अमोनियम आयन और NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट आयन। बेसिक चीज आप जरूर जानते ही होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं जैसी फसलें अमोनियम आयन से ही नाइट्रोजन को सीधा कंज्यूम कर लेती है, सीधा ग्रहण कर सकती है। कहने का तात्पर्य गेहूं जैसी फसलें अमोनियम आयन को ही सीधा अपने उपयोग में ले सकती है, लेकिन जो अधिकांश फसलें होती है वो अमोनियम आयन से नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए अमोनियम आयन मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणुओं की सहायता से अंत में नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होता है और उसी नाइट्रेट आयन से ही वो पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर एक हिस्सा जो अमोनियम नाइट्रेट का है उससे अमोनियम आयन भी बनेगा, नाइट्रेट आयन भी बनेगा। नाइट्रेट आयन को पौधे सीधा ग्रहण कर सकते हैं और उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो अमोनियम आयन है कुछ फसलें डायरेक्ट ग्रहण कर सकती है, बाकी की फसलें इसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होने के बाद ही यूज में ले सकती है। अब इसका दूसरा जो यौगिक का दूसरा जो भाग है CaCO3, ध्यान रखिएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का भी जब अपघटन होगा तो इससे कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन दो टाइप के आयन बनते हैं। ठीक है। ये कैल्शियम आयन मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाएगा। हालांकि हम
मृदा के कणों वाला लेसन जब पढ़ेंगे उस समय इसको और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आमतौर पर मृदा का जो कण होता है उसको सॉइल पार्टिकल्स के रूप में इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि जैसे ये कोई मृदा कण है, मृदा कण, इस मृदा कण के ऊपर नेचुरली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन होते हैं अम्लीय मृदा में और अलग अलग टाइप की मृदाओं में। मान लेते हैं किसी क्षेत्र की मृदा अम्लीय है, उसका मृदा का कण ये है। जब इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा ऐसी सिचुएशन में इस कैल्शियम कार्बोनेट से मुक्त होने वाला जो कैल्शियम आयन है वो मृदा के कणों से हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन की जगह पर कैल्शियम आयन आ जाएगा और ऐसी सिचुएशंस में जो मृदा कण है उस मृदा कण पर कैल्शियम आयन आ जाएगा और जबकि हाइड्रोजन आयन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक उर्वरकों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो शुरू करते हैं आज का उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट देखिए, इस उर्वरक को शॉर्ट में कहा जाता है केन, CAN, केन खाद या किसान खाद। ध्यान रखिएगा, ये जो रासायनिक उर्वरक है इसको केन खाद और किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म को देखें तो CAN में C का मतलब कैल्शियम, A का मतलब अमोनियम और N का मतलब नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, केन खाद या किसान खाद। और इसको किसान खाद के नाम से जानने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि यह उर्वरक अधिकांश फसलों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और साथ ही साथ यह उर्वरक मृदा में न तो अम्लीयता उत्पन्न करता है और न ही क्षारीयता उत्पन्न करता है, अर्थात मृदा को उदासीन बनाए रखने में भी ये रासायनिक उर्वरक सहायक होता है। इसी वजह से इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, इसीलिए इसको किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बेसिकली इसी रासायनिक उर्वरक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दो टाइप के केमिकल कंपाउंड का मिश्रण होता है, जिसमें एक कंपाउंड होता है NH4NO3 जिसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, और साथ ही साथ इसमें एक और कंपाउंड होता है CaCO3 जिसको आप सब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अपन कहते हैं। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो ये रासायनिक उर्वरक होता है वो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, ठीक है। और अब इसके फॉर्मूला को देख करके आपको जरूर जानकारी मिल रही होगी कि ये जो रासायनिक उर्वरक है ये किस टाइप का रासायनिक उर्वरक है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक। आपको अच्छे से याद होगा कि जब हमने रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण डिटेल से देखा था तो उसमें सबसे पहला टाइप आया था नाइट्रोजन धारी उर्वरक, ठीक है। उस नाइट्रोजन धारी उर्वरकों को फिर हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा, अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक और एमाइड उर्वरक। वो उसका अलग हिस्सा था, आप पहले वाले वीडियो में जरूर देख चुके होंगे। तो एक तो ये जो रासायनिक उर्वरक है ये आता है नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की श्रेणी। इससे क्या पता चलता है कि इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग पौधों में नाइट्रोजन एलिमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, नाइट्रोजन तत्व पहुँचाने के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तत्व माना जाता है पौधे के अंदर। कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हो, उसकी उचित वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो तत्व आवश्यक होता है वो होता है नाइट्रोजन तत्व। और नाइट्रोजन तत्व यूरिया रासायनिक उर्वरक के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाता है और इस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये तो हुआ एक इसका जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा इसकी केमिकली एंटर करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो इसका संगठन क्या है उसको देखें। तो इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो कुछ पॉइंट हम लेकर के चलते हैं, जैसे नमी की मात्रा। एक तो नमी की इसकी प्रतिशतता कितनी हो सकती है, तो हम अधिकतम मात्रा देखें, इसमें नमी की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो 1%। इसका मतलब ये है कि ये जो रासायनिक उर्वरक है इस रासायनिक उर्वरक में ज़्यादा से ज़्यादा 1% नमी हो तब तक ये चल सकता है, काम भी लिया जा सकता है। लेकिन यदि नमी की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में यह रासायनिक उर्वरक फसलों के लिए उतना ज़्यादा लाभदायक भी नहीं होता है
और ये सुरक्षित भी नहीं रहता है, फिर ये अपघटित होकर के रासायनिक परिवर्तन कर लेता है। तो नमी की अधिकतम मात्रा इसमें 1.0% हो सकती है या होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे दूसरी बात हम करें तो इसमें कुल नाइट्रोजन की कुल जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन जो तत्व है, नाइट्रोजन की कुल प्रतिशतता वो न्यूनतम, इसमें न्यूनतम होती है वो 25% होती है। कुल मिलाकर के ध्यान रखना, योग के रूप में बता रहा हूँ, लगभग इस रासायनिक उर्वरक में 25 से 26% नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। परसेंटेज उसकी 26% 25% के आसपास होती है। अब ये जो 25% हम मान करके चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक तो जो अमोनियम आयन की फॉर्म में होती है वो होती है लगभग 12.5%, और साथ ही साथ जो नाइट्रेट आयन है NO3- आयन, उसमें भी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एलिमेंट है नाइट्रेट आयन में भी, तो वो नाइट्रेट आयन के अंदर जो है वो भी होना चाहिए लगभग 12.5%। तो अमोनियम आयन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी लगभग 12.5% होती है, और जो नाइट्रेट आयन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास होती है। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो अपने को पता है 25% होता है, 25% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इससे पहले वाले रासायनिक उर्वरक यूरिया में आपने जरूर देखा होगा उसमें कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, 46%, 46% मात्रा यूरिया में पाई जाती है, अर्थात नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है यूरिया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस उर्वरक में ही होती है, टोटल 25% के आसपास होती है। तो ये कुछ इसके रासायनिक संगठन की बात हुई कि इसमें कौन कौन सा तत्व कितनी मात्रा में होता है। और अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक और संगठन में अपन देख सकते हैं, जैसे इसमें कैल्शियम की जो अमाउंट होती है, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की जो प्रतिशतता अगर हम देखें तो वो लगभग होती है 8.1% के आसपास होती है। लगभग इसमें 8.1% कैल्शियम भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप फॉर्मूला को देखें तो ये कैल्शियम भी होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कैल्शियम भी एक पोषक तत्व का काम करता है, पौधों के लिए आवश्यक होता है। लगभग 8.1% इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। ये इसका संगठन वाला बात हुई। अब हम इसके अगले पैरामीटर की ओर चलें तो इसके गुणधर्म, ये जो रासायनिक उर्वरक है इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहला गुणधर्म, इसका प्रयोग अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है। इस बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा, यूरिया रासायनिक उर्वरक का प्रयोग लंबे समय तक मृदा में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूरिया की जब मृदा में अभिक्रिया होती है तो उससे कुछ मात्रा में नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है। आपने इससे पहले वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। और जो नवजात हाइड्रोजन होती है वो मिट्टी को धीरे धीरे अम्लीय बनाती जाती है। इसीलिए यूरिया का प्रयोग लगातार कुछ वर्षों के लिए मृदा में नहीं किया जा सकता है, और उसके प्रयोग से मृदा अम्लीय भी होती जाती है। लेकिन इस उर्वरक का प्रयोग मृदा में करने से मृदा में न तो अम्लीयता बढ़ती है और न ही क्षारीयता बढ़ती है, क्योंकि इस वाले उर्वरक के प्रयोग से कोई नवजात हाइड्रोजन की मात्रा लगभग न के बराबर होती है, बहुत कम मात्रा में बनती है, कहने का तात्पर्य। तो ऐसी स्थिति में जो है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों ही टाइप की मृदाओं के लिए लाभदायक होता है। एक विशेषता इसकी जैसे ये हुई। और इसके अलावा एक जैसे इसमें देखें तो यह उर्वरक जल में अत्यंत घुलनशील होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जल में अत्यंत घुलनशील होता है, जल में आसानी से घुल जाता है जब इसका प्रयोग किया जाता है मृदा में। तो ऐसी स्थिति में मृदा में उपस्थित जो नमी होती है उसी नमी के अंदर ये विलय होकर के पौधों तक आयन की फॉर्म में पहुंचता है। कुछ और विशेषताएं हैं, अपन ऊपर इसको मिटा करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। तो कुछ और विशेषताओं को डिस्कस करते हैं।
इसमें ध्यान रखिएगा, एक जैसे तीसरा अपन गुणधर्म अपन देख लें तो इस उर्वरक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से NH4NO3 की विस्फोटक प्रकृति घट जाती है, विस्फोटक प्रकृति घट जाती है। कहने का तात्पर्य अमोनियम जो नाइट्रेट कंपाउंड होता है वो विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो जब इसका प्रयोग किया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको और ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे ये अमोनियम नाइट्रेट अपनी विस्फोटक प्रकृति को घटा लेता है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में खतरे को कम करने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ठीक है। अब इसका जैसे एक और विशेषता को अगर हम देखें तो इस कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम एलिमेंट है इसकी लगभग अमाउंट होती है 8.1%, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कैल्शियम पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। तो यूं कह सकते हैं कि इस उर्वरक के माध्यम से पौधों को न केवल नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है बल्कि साथ ही साथ कैल्शियम तत्व की पूर्ति भी इस रासायनिक उर्वरक के माध्यम से करवाई जा सकती है। तो कैल्शियम भी अतिरिक्त रूप से पौधों को मिलता रहता है। इसके अलावा जैसे इसमें ये लगभग नष्ट हो रहा है लगभग। अब इसके अलावा यह उर्वरक लगभग सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है। लगभग सभी फसलों के लिए ये लाभदायक होता है। एक और विशेषता इसकी देख लेते हैं। ये एक तो यह उर्वरक नमी को अवशोषित करता है, नमी को अवशोषित करता, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए ही ये जो रासायनिक उर्वरक है इसको कुछ ऐसे पात्र में या पैकेट में भरा जाता है जिसमें नमी कम से कम मात्रा में प्रवेश कर सके। पॉलीथीन के बैग्स में इसको भरा जाता है क्योंकि वायुमंडलीय नमी को जब अवशोषित ज़्यादा करेगा तो इसके खराब होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, लंबे समय तक ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए इसको पॉलीथीन के बैग्स में स्टोर किया जाता है सूखे स्थान, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हुई है। अब हम इस उर्वरक के वर्णन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब इस उर्वरक का मृदा में प्रयोग किया जाएगा फसलों में तो यह उर्वरक मृदा में किस टाइप की रिएक्शंस करता है और कौन सी रिएक्शंस के माध्यम से पौधों तक नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन पोषक तत्व पहुंचता है। तो उसके बारे में अब अपन थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, मृदा में कैसे अभिक्रिया करता है उसके बारे में देखते हैं। मृदा में अभिक्रिया, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके सूत्र में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया दो यौगिकों का मिश्रण है, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, दो यौगिकों का मिश्रण होता है। दोनों यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। थोड़ा सा दोनों यौगिकों के आयनन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है, अमोनियम नाइट्रेट एक आयनिक यौगिक है। यदि इसको आयनों में विभक्त किया जाएगा ऐसी स्थिति में ये अमोनियम आयन में और नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा। NH4 प्लस मतलब अमोनियम आयन और NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट आयन। बेसिक चीज आप जरूर जानते ही होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गेहूं जैसी फसलें अमोनियम आयन से ही नाइट्रोजन को सीधा कंज्यूम कर लेती है, सीधा ग्रहण कर सकती है। कहने का तात्पर्य गेहूं जैसी फसलें अमोनियम आयन को ही सीधा अपने उपयोग में ले सकती है, लेकिन जो अधिकांश फसलें होती है वो अमोनियम आयन से नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए अमोनियम आयन मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणुओं की सहायता से अंत में नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होता है और उसी नाइट्रेट आयन से ही वो पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है।
तो यहाँ पर एक हिस्सा जो अमोनियम नाइट्रेट का है उससे अमोनियम आयन भी बनेगा, नाइट्रेट आयन भी बनेगा। नाइट्रेट आयन को पौधे सीधा ग्रहण कर सकते हैं और उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो अमोनियम आयन है कुछ फसलें डायरेक्ट ग्रहण कर सकती है, बाकी की फसलें इसको नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होने के बाद ही यूज में ले सकती है। अब इसका दूसरा जो यौगिक का दूसरा जो भाग है CaCO3, ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का भी जब अपघटन होगा तो इससे कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन दो टाइप के आयन बनते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम आयन मृदा के कणों पर अधिशोषित हो जाएगा। हालांकि हम मृदा के कणों वाला लेसन जब पढ़ेंगे उस समय इसको और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आमतौर पर मृदा का जो कण होता है उसको सॉइल पार्टिकल्स के रूप में इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि जैसे ये कोई मृदा कण है, मृदा कण, इस मृदा कण के ऊपर नेचुरली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन होते हैं अम्लीय मृदा में और अलग अलग टाइप की मृदाओं में। मान लेते हैं किसी क्षेत्र की मृदा अम्लीय है, उसका मृदा का कण ये है। जब इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा ऐसी सिचुएशन में इस कैल्शियम कार्बोनेट से मुक्त होने वाला जो कैल्शियम आयन है वो मृदा के कणों से हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और हाइड्रोजन की जगह पर कैल्शियम आयन आ जाएगा और ऐसी सिचुएशंस में जो मृदा कण है उस मृदा कण पर कैल्शियम आयन आ जाएगा और जबकि हाइड्रोजन